जो कि भोपाल से है। 1 जून से अनलॉक को लेकर गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं और गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। 1 जून से 15 जून तक लागू रहेंगे ये नियम और पूरे प्रदेश में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू जारी रहेगा। सभी उद्योग और औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, मॉल और पिकनिक स्पॉट फिलहाल बंद रहेंगे। ये बड़ा आदेश जारी दिया गया है और कलेक्टरों को इसको लेकर आदेश भी दे दिया है। गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी बरकरार। धार्मिक स्थलों में एक समय में 4 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी। इसके साथ ही साथ अंतिम संस्कार में 10, शादी में दोनों पक्षों को मिलाकर 20 लोगों को ही अनुमति रहेगी। गांवों को भी संक्रमण के हिसाब से अलग अलग जोन में बांटा जाएगा। जिस गांव में कोरोना का एक भी केस नहीं है वो ग्रीन जोन में रहेंगे। 4 या 4 से कम केस वाले गांव जो हैं वो येलो जोन में रहेंगे। 5 या 5 से ज्यादा केस होने पर कंटेनमेंट जोन में रखे जाएंगे वो गांव। इसके साथ ही 4 केस तक येलो जोन और उससे ऊपर कंटेनमेंट जोन में रखे जाएंगे वो गांव। तो ये गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। अनलॉक की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी 1 जून से और ये नियम 1 जून से लेकर 15 जून तक लागू रहेंगे। और इस वक्त अलग अलग जगहों से 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही साथ जबलपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं करण, और साथ ही साथ हमारे साथ चंद्रशेखर भी जुड़ गए हैं। बारी बारी से मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले आकाश मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आज क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग भी ली थी मुख्यमंत्री ने और उसमें साफ साफ निर्देश दे दिए गए थे कि नियम सख्ती के साथ जो रखे गए थे उसमें हम ढील जरूर दे रहे हैं, अनलॉक जरूर कर रहे हैं 1 जून से, लेकिन सावधानी और सतर्कता अभी भी लोगों को बरतनी होगी। बिल्कुल दिव्या, 1 जून से एमपी को अनलॉक होना है। ऐसे में सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। अब गांवों को भी अलग अलग जोन में बांट दिया गया है। ग्रीन, येलो और कंटेनमेंट जोन में इन गांवों को बांटा गया है और इसी के हिसाब से अब छूट दी जाने वाली है। खास बात यह है कि 1 जून से सभी तरह की जो गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां, उनमें छूट दी गई हैं, लेकिन मॉल, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, शैक्षणिक संस्थान अभी फिलहाल बंद रहेंगे। 15 जून तक के लिए आदेश जारी किया गया है जिसमें परिवहन को छूट दी गई है और आवश्यक सेवाओं को पूरी तरह से छूट दी गई है। ऑटो, बस, ट्रेन में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए जो कोविड के लिए एसओपी जारी की गई है उसको ध्यान में रखते हुए ये छूट दी गई है। इसके अलावा जो दुकानें बंद हैं, सभी प्रकार की दुकानें अब खुल सकेंगी और गांवों में जो कंटेनमेंट जोन से बाहर गांव है वहां पर सभी प्रकार की गतिविधियां इसी प्रकार लागू रहेंगी। लेकिन अभी ऑफिसों में 50% ही कर्मचारी काम करेंगे। जो अति आवश्यक सेवा वाले कर्मचारी हैं उनके लिए 100% की छूट दी गई है। जैसे अस्पताल हो गए, नर्सिंग होम हो गए, इस तरह की जो अत्यावश्यक सुविधाएं हैं यहाँ पर 100% के साथ कामकाज शुरू हो सकेगा। तो 1 जून से एमपी को अनलॉक होना है, लेकिन कहीं संक्रमण दोबारा ना फैले, संक्रमण की रफ्तार ना बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से पूरे एमपी को अनलॉक किया जाएगा। और इसीलिए गांवों को भी अब जोन्स में बांटा गया है, अलग अलग जोन में इसे बांटा गया है। और आगे उम्मीद है कि 15 जून तक अगर जिन जगहों पर 5% से अधिक पॉजिटिविटी रेट है वहां पर पॉजिटिविटी रेट घटती है, बिल्कुल जैसे जैसे हालात सुधरते जाएंगे वहां पर वैसे वैसे ढील जाती रहेगी। साथ ही साथ सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी हो चुके हैं। आप बने रहिएगा आकाश, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। करण का भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण, क्योंकि अभी तक लोगों ने तमाम तरीके की परेशानियां देखी और उसके बाद राज्य सरकार ने भी इस बात को बखूबी समझा, फिर वो चाहे व्यापारी हो या फिर आम जनता, और इसी वजह से उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये गाइडलाइंस जारी हो गई है 1 से लेकर 15 तारीख तक के लिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रदेश के अलग अलग स्थानों से तस्वीर नजर आई थी कि कहीं कोई न्याय की गुहार लगा रहा है कि उसको व्यापार की अनुमति मिले क्योंकि उसकी आर्थिक गतिविधि, खासकर विशेष तौर पर कहा जाए जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसकी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति जो है वो उसकी पूरी तरह से कमर टूटने की स्थिति में आ गई थी। और यही कारण है कि सूबे के मुखिया के द्वारा जो आज पूरी एक अहम बैठक ली गई, उसके बाद अनलॉक का जो पूरा खाका तैयार किया गया है उसको अब विस्तृत रूप देने की तैयारी जो है वो संबंधित हर जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट के कंधों पर जिम्मेदारी आ चुकी है। क्योंकि हमने तस्वीर देखी जिस तरीके से कोरोना की सेकंड वेव में तमाम जो व्यवस्थाएं नजर आई उनमें कई जगह खामियां नजर आई, तो उनके चलते जो लोग हैं उन लोगों की भी पार्टिसिपेशन नजर नहीं आया और यही वजह रहा
कि बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए और लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। यही वजह है कि अब अनलॉक तो किया जा रहा है 1 जून से 15 जून तक के लिए जो पूरी गाइडलाइन तैयार की गई है, लेकिन इस गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कराना ये जिले के मुखियाओं की जिम्मेदारी भी कंधे पर दी गई है। ऐसे में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक भी होनी है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण चीज इसमें निकल कर आई है कि इस बार जो है वो तमाम कुछ ऐसे आवश्यक बाजार हैं वो इसमें खुलेंगे, लेकिन उनके लिए भी निर्धारित नियमावली पूरी तैयार की जा रही है। और यही वजह है कि लोग जिस तरीके से अनलॉक को सुनने के बाद एक बार कहीं दोबारा से बेकाबू ना हो जाए, इसको लेकर पालन सुनिश्चित कराना एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे कोरोना वॉरियर्स की रहेगी, जो पुलिसकर्मी हैं, चाहे हमारे जिम्मेदार जिला प्रशासन के अधिकारी हैं। और यही वजह है कि प्रशासन के माध्यम से और सूबे के मुखिया ने भी इस बात का लोगों से अपील की है कि रियायत तो दी जा रही है, लेकिन इन रियायतों का बखूबी इस्तेमाल करना है, उनका नाजायज फायदा नहीं उठाना है, क्योंकि कोरोना की 3rd वेव को लेकर भी संकेत जाहिर कर दिए गए हैं। ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं तो की जा रही हैं, लेकिन इस बीच लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण तरीके से निभानी होगी। जिस तरीके से नियम सामने निकल कर आए हैं, चाहे कोई शोक सभा का आयोजन हो या शादी विवाह का आयोजन हो, सीमित संख्या इनकी तय कर दी गई है। लेकिन हम तस्वीर में देख रहे हैं, अभी तक इससे पहले भी कई बार कोरोना के दौरान यह तस्वीर सामने नजर आई कि लोगों को नियमावली तो जारी कर दी गई थी, लेकिन नियमों के विपरीत तस्वीर वहां पर नजर आई। यही वजह है कि एक स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों की जो सोशल गैदरिंग हुई, उसमें बड़ी संख्या में लोग कोरोना की चपेट में आए थे और कई लोगों ने अपनी जान कई जगह पर लोगों की लापरवाही भी देखने को मिली थी और ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग जगहों से भी सामने आई थी। मैं लौटूंगी आपके पास, चंद्रशेखर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रतलाम से। चंद्रशेखर, क्योंकि जो जिले के मुखिया हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ये आदेश उनके लिए जारी किए गए हैं और उनको इम्प्लीमेंट ये करवाना है, लेकिन इसमें जनता की भागीदारी, जनता का सहयोग सबसे इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, जनता का सहयोग सबसे इम्पोर्टेंट इसमें माना जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो है 1 तारीख से 7 तारीख तक ये सारी रियायतें दी गई है, सारी छूट दी गई है और इसके दौरान जो है देखा जाएगा कि किस तरीके से जनता इसका पालन कर पाती है, क्योंकि उसके बाद आगे की स्थिति का निर्णय लिया जाना है। यह केवल एक ट्रायल बेसिस माना जा सकता है कि किस तरीके से अब आगे शहर को पूरी तरह से अनलॉक किया जाए, सारी गतिविधियां संचालित हो और लोगों का व्यवसाय जो है काफी दिनों से ठप पड़ा है उसको संचालित करके लोगों को वापस जो है मुख्य धारा से जोड़कर उनकी जो रोजी रोटी का जो है वो संचालन कर सके। तो इस तरीके से आज जो मीटिंग हुई है उसके अंदर काफी सारे निर्णय लिए गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है रियायत थोड़ी कुछ कम ही दी गई है। जैसे कि जो है मोहल्ले की जो है किराना दुकान वो खुली रहेगी, इसके अलावा जो है जो मेडिकल है जो कभी समय के लिए 4 बजे तक खुले थे वो पूरे समय खुल सकेंगे। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों के लिए खास निर्णय लिए गए हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में रतलाम के जो है काफी ज्यादा जो है संक्रमण फैला था, तो जहां पर 5 से ज्यादा भी यदि संक्रमित जिस गांव में होते हैं तो वहां पर जो है अभी किसी तरह की कोई रियायत, कोई छूट नहीं रहेगी, उनको भी ब्लॉक रखा जाएगा। तो अब देखा जाएगा कि किस तरीके से 7 दिनों में जनता इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है और अपना जो है सहयोग इसमें सामने लेके आती है। यानी कि गांवों को भी अलग अलग जोन्स में बांटा जाएगा, क्योंकि वहां पर भी संक्रमण जो है वो देखा जा रहा है। आप बने रहिएगा चंद्रशेखर, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। आकाश, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि बहुत ज्यादा सख्ती नजर आ रही थी, लेकिन अगर हम भोपाल की खासतौर पर बात करें तो वहां पर भी रिकवरी रेट अब तेजी के साथ बढ़ रहा है, केसेस कम आ रहे हैं और इसी वजह से अब ढील भी दी जा रही है। लेकिन अभी भी हम ये देखें अगर सरकार के इस पूरी गाइडलाइंस को, तो जहां पर जो पब्लिक प्लेसेस हैं, खासतौर पर जहां भीड़ ज्यादा जुट सकती है, अगर हम स्विमिंग पूल की बात करें, मॉल्स की बात करें या फिर सिनेमा घर की बात करें, तो वहां पर बंदिशें जारी रहेंगी अभी भी। बिल्कुल दिव्या, देखिए जो भीड़ भाड़ वाले आयोजन है, इलाके हैं, वहां पर पाबंदियां अभी की तरह ही आगे भी 1 जून से भी लागू रहेंगी, चाहे वो स्विमिंग पूल की बात हो या सिनेमा घर की बात हो या जिमखाने की बात हो। यहाँ पर लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। कोचिंग संस्थान, सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान अभी बंद रहेंगे। इसके अलावा जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं वो जारी रहेंगे। बात भोपाल की जाए तो भोपाल में कोरोना का संक्रमण तेजी से घटा है, जहां पर 12 से 15 को 100 केसेस डेली आ रहे थे, वो अब घटकर 300-400 पर सिमट गए हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी है सरकार के लिए, लेकिन इस तरह की स्थितियां दोबारा ना बने, इसको ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया जा रहा है पूरे प्रदेश को और भोपाल को। और ये तय किया गया है कि जहां पर पॉजिटिविटी रेट 5% से अधिक है वहां पर अधिक पाबंदियां रहेंगी और 5% से पॉजिटिविटी रेट जहां पर कम है वहां पर अधिक छूट दी जाएगी। और निश्चित तौर पर ये अच्छा फैसला है। अब आगे की जिम्मेदारी नागरिकों की है, प्रदेश की जनता की है कि वो किस तरह से इसका पालन करती है, ताकि जो तीसरी वेव की शंका जताई जा रही है, जिस स्थिति से अभी हम गुजरे हैं, ऐसी स्थिति का सामना दोबारा ना करना पड़े। इसीलिए अभी शादी विवाह को लेकर अधिक भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं दी गई है। 20 की संख्या में दोनों पक्षों से लोग इकट्ठा हो सकते हैं। इसके अलावा जो अंतिम क्रियाकर्म होता है मृत होने के बाद व्यक्तियों के, उसमें भी कम लोगों को जाने की अनुमति दी गई है।
तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अभी ज्यादा रियायतें तो नहीं है, लेकिन जो रियायत है इससे आम जनता को बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है। क्योंकि 1 महीने से कोरोना कर्फ्यू प्रदेश में लागू था, अलग अलग जिलों में लोग परेशान हो रहे थे, तो ऐसे में अब आम जनता को 1 जून से राहत मिलने वाली है। 15 जून के बाद स्थितियों को फिर से भापा जाएगा, क्राइसिस मैनेजमेंट बिल्कुल रिव्यू मीटिंग होगी और उसके बाद आगे के लिए फैसला लिया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि फिलहाल ये जो नियम है ये 1 से लेकर 15 तारीख तक के लिए ही लागू रहेंगे। आप बने रहिएगा आकाश, लौटेंगे आपके पास, और करण भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। करण, लेकिन ये जो फैसला लिया गया है, ये जो गाइडलाइंस जारी हुई है, इसमें अभी भी सैटरडे से लेकर जो बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह तक वो कोरोना कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा वैसे ही, क्योंकि इस दौरान हम देखते हैं वीकेंड्स पर भीड़ जो है ज्यादा जुटती है। देखिए, बिल्कुल ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को अभी भी बरकरार रखा गया है। जो गाइडलाइन पूरी तैयार की गई है, इसमें शनिवार की रात 10 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू जो प्रतिदिन रखा जाएगा। उसके साथ ही सैटरडे के 10 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक भी पूरे जनता कर्फ्यू रखा गया है और पूरी तरह से इसको बंद रखा जाएगा। क्योंकि महत्वपूर्ण तस्वीर, जैसा कि आपने भी अवगत कराया, कि बाजार में जब वीकेंड रहता है तो उस दौरान बड़ी तेजी से संख्या में लोग एक जगह पर एकत्रित होते हैं, अपने अपने कार्यों के लिए बाहर निकलते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में तमाम ऐसे कार्यालय हैं, उस दौरान जब व्यक्ति फ्री होता है तो वीकेंड का सबसे महत्वपूर्ण प्लान करता है। और यही वजह है कि उस दौरान संक्रमण की स्थिति बेकाबू ना हो, संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, इसलिए अभी भी जो पूरी गाइडलाइन तैयार की गई है 1 जून से 15 जून तक की, उसमें शनिवार से रात 10 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से जो चाहे व्यवसायिक गतिविधियां जिनको छूट दी जा रही है या अन्य व्यवस्थाएं, उन सभी पर पूरी तरह से रोक जो है वो बरकरार रखी गई है, ताकि संक्रमण की रफ्तार को किसी भी चूक के माध्यम से फैलने ना दिया जाए। और ऐसे में जो महत्वपूर्ण चीज यही है कि तमाम व्यवस्थाएं पूरी मुकम्मल करा दी गई हैं, गाइडलाइन पूरी तैयार कर दी गई है, जिले के मुखियाओं को जिम्मेदारी दी गई है इसके पालन कराने की। लेकिन बार बार हम भी जी मीडिया के माध्यम से दर्शकों को अपील कर रहे हैं कि जो गाइडलाइन तैयार की जा रही है, और इस गाइडलाइन में बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि 1 जून से अब लोगों को अनलॉक यानी छूट मिलने जा रही है, लेकिन ये छूट महज कुछ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या अपने अपने कामों को पूरा करने के लिए नहीं है। इस दौरान लोगों को जिम्मेदारी निभानी होगी कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण ने दूसरी वेव में लोगों की जिंदगी को छीना है, अब उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए अनलॉक की एडवाइजरी का पूरी तरह से पालन करना होगा, तभी हम इस संक्रमण पर पूरी तरह से जीत हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, रतलाम का रुख कर लेते हैं, वहां से चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए। चंद्रशेखर, क्योंकि ये बात सरकार ने भी बखूबी समझी कि जान के साथ साथ जीविका बचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आर्थिक समस्याओं से भी लोग बहुत ज्यादा गुजर रहे थे, जिस तरीके से पूरा हमने देखा वहां पर सख्ती जो नजर आई थी उसको देखते हुए। लेकिन क्योंकि सेकेंड वेव अब काबू में आती हुई नजर आ रही है, लेकिन थर्ड वेव की आशंका जाहिर की जा रही है, तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, क्योंकि जरूर अभी जो है राहत की बात आ रही है सामने और लॉकडाउन में जो इस तरह की रियायत भी दी जा रही है, लेकिन अब जनता को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जिस तरीके से थर्ड जो लेयर है जो कोरोना की, उसमें जिस तरीके से अब ध्यान रखना है, उनको अब बाहर निकलने के वक्त मास्क लगाकर रखना, और जो भी तमाम निर्देश जो है प्रशासन की ओर से दिए गए हैं उनको पूरी तरह से फॉलो करना होगा। ये छूट जो दी गई है, ये जो रियायत दी गई है, ये बिल्कुल इसमें अगर लापरवाही जरा सी बरती गई तो जो है स्थिति वापस बिगड़ सकती है। तो इसके लिए जो है पूरे जिले के जितने भी लोग हैं उनको इसके लिए आगे आना होगा और प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग करना होगा। इसके अलावा जो प्रशासन ने और भी निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से जो गांव हैं वहां की जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं और अधिकारी हैं, उनको भी निर्णय लेना है कि उनके यहाँ क्या स्थिति बनी है और उसके बाद जो है उस गांव को खोला जाए। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए। तो 1 जून से लेकर 15 जून तक के लिए नियम जारी कर दिए गए हैं और खासतौर पर लोगों से अभी भी अपील की गई है कि कोविड जो गाइडलाइंस है उनका पालन करते रहें।